दूंगा सर आप पास, जो डायरेक्टर है उनका नाम भेज दूंगा सर। क्योंकि बहुत सारी कंपनी में जब सहारा ग्रुप ने ये कहा कि भाई सहारा श्री उसमें डायरेक्टर ही नहीं है, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपकी इसमें 70% हिस्सेदारी है, इसलिए मालिक आप ही हुए कानून के हिसाब से, क्योंकि 70% की आपके शेयर है। मैं मुलाकात आपके स्टूडियो में शीघ्र करूंगा, सारे प्रमाण भी आपको पेश करूंगा और मैं अपने अधिवक्ता को भी दूंगा। और मैं जल्दी, मैं इंतजार जो कर रहा था, आज लगभग वो इंतजार लगभग सुप्रीम कोर्ट का खत्म हो चुका है। आगे अपडेट मिलेगी, क्या मिलता है वो आगे की बात है, लेकिन अब हम अपनी पूरी तैयारी के साथ हम आपसे भी शीघ्र जल्दी मिलेंगे और अधिवक्ता जी से भी हमारी बातचीत चल रही है। अब हमारा काम जनहित याचिका के लिए बहुत तेजी रफ्तार से होगा। अभी आपने कहा कि 1 लाख कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं हो रहे, साथ क्यों नहीं आ रहे, ये सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कह रहे हैं कि चतुर्वेदी काम होगा, हमारा हो जाएगा। हम लोगों ने कहा कि 1 लाख कार्यकर्ता कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी जिला में इकट्ठा हो जाए, परिणाम हमारे पक्ष में आ जाएगा। मैं इस बात को दूसरे लेकर के रहा हूं। पेपर भी मैं इसलिए आपसे मांग रहा हूं कि पेपर भी मेरे पास चाहिए। अभी जो लोगों की डेथ हो चुकी है उनका भी पेपर हमारे पास पूरा अवेलेबल अभी नहीं हो पाया है, विकलांग का भी नहीं हो पाया। अभी आज हमारे पास नेपाल से फोन आया था, नेपाल के काफी पेपर इन्वेस्टमेंट के आ चुके हैं हमारे पास, वो भी हम अधिवक्ता को देंगे कि भारत के लिए सहकारिता मंत्रालय ने काम करने के लिए दिया था, तो नेपाल का पैसा कैसे इन्वेस्टमेंट इन्होंने कराया। बहुत बड़ा इन्होंने जाल बिछा करके पैसा कलेक्ट मार्केट से किया है और ये कोई भी प्रबंधन या वरिष्ठ अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। और हमारे जो भी साथी हैं सर, मैं आज किसी को दोष ही नहीं देना चाहता, क्योंकि वो एक विश्वास मान करके, पिता के तुल्य समान मान करके सारे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, फ्रेंचाइजियों ने काम किया। आज उसका पछतावा उनको हो रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन मैं आज सारे देशवासियों से कहना चाहता हूं, जितने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, अब आपकी आंख आज से खुल जाना चाहिए और लड़ने के लिए घर से बाहर निकलो, पैसा तभी मिलेगा। अन्यथा अगर आप लोग नहीं निकले तो पैसा बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेपर हमको चाहिए, एविडेंस हमको चाहिए, प्रॉपर्टी के सारे कागज हम ले चुके हैं, वो भी हम वकील को पेश करेंगे, हमारे अधिवक्ता पेश करेंगे, कहां कहां की प्रॉपर्टी सारा इंडिया के नाम से, कहां प्रॉपर्टी किस कंपनी के नाम से और किस व्यक्ति के नाम से, और प्रॉपर्टी ने कहां बेची है, तो सारे एविडेंस हम वकील साहब को देंगे। सर थोड़ा धैर्य बना के रखें और हमारा साथ दें। मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि हमारा साथ दें और हमारे साथ आप खड़े हो जाओ। ये लड़ाई हम जीत कर रहेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है सर। ये देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सहारा का मैक्सिमम पैसा जो है एमबी वैली में इन्वेस्ट हुआ है 62,000 करोड़ के तहत लगभग। अगर 62,000 करोड़ का जो वैल्यूएशन अब ये बता रहे हैं 3 लाख करोड़ या 4 लाख करोड़ जो भी है, अगर वो बिक जाता है तो निवेशकों का पैसा मिल जाएगा। अब उसको बेचने की प्रक्रिया में इतने बड़े लोचे हैं, उसमें क्या कठिनाई क्या हो रही है, क्यों नहीं बिक रही है वो जमीन? देखिए सर, बेचने की सवाल जो उठता है वो आज प्रबंधन ने उसको बेचने का लिए मन बनाया ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले कहा था, जिस प्रकार से कहा, तो ये मानी इनके वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कहीं ना कहीं इनकी टांग अड़ाते रहे बीच में। और देखिए, देश के लोग जब जाग जाएंगे और देश के लोग जब खड़े अपने पैसे मांगने के लिए हो जाएंगे तो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी तक बिक जाती है, ऐसी कोई बात नहीं प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। लेकिन जमाकर्ता को आना पड़ेगा, भुगतान मांगने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, तभी संभव सर हो सकता है। अगर हम चाहे घर बैठे हो जाए तो संभव नहीं है। आज जितने आईओ लगाए, सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन की बात चली, तो कहीं ना कहीं तो भारत सरकार पर और सारा प्रबंधन पर आज है ना। आज ये पूछा जाएगा, अभी मल्टी क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी की सर बात हुई नहीं है, पोर्टल की सर बात हुई नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, तो भुगतान का रास्ता खुलेगा कैसे सर? अब हम लोग बात करेंगे ना कि खेल शुरू होता है रियल एस्टेट का बंद होने के बाद, तब खेल शुरू होता है मल्टी क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी का। तब तक तो ये पलटा पे पलटी करते आए, कहीं पेपर राम का दिया, कहीं पेपर श्याम का दिया, कहीं घनश्याम का दिया, कहीं उल्लू का दिया, कहीं बुल्लू का दिया, ये करते चले आए। अब हम उसको साबित करेंगे ना, हमारे अधिवक्ता साबित सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। तो धैर्य बनाते उससे पहले हम पहुंचे तो सकते। सतीश जी, हमें उनका भी सवाल आपको सामने रखना पड़ेगा। जो लोग कह रहे हैं कि 90% निवेशकों का आज भी भरोसा सहारा में है, इस बात से आप कितने सहमत हैं? यहाँ लोग कितने सहमत हैं? लोग लिख रहे हैं, बताइए।
ये विष्णु जी बोलिए, विष्णु जी बोलिए, विष्णु जी बोलिए। किसी का कोई भरोसा नहीं है सर। हम लोग भ्रम भ्रांति में जी रहे हैं कि लोग ये जान रहे हैं कि विष्णु झा का पेमेंट मिल जाएगा तो मेरा भी भुगतान हो जाएगा, इसलिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आना चाह रहा। और रही बात 95% संस्था के साथ जुड़ने की, तो ये बात सब गलत है। अगर 95% लोग जुड़े हैं तो फिर 5% की लड़ाई केवल क्या इतने लोग बैठे लोग लड़ पा रहे हैं? हम क्यों 13 करोड़ लोगों की बातें कर रहे हैं? आज हमारे पास करीबन 5-6 हजार से ऊपर की फाइलें ही आई हैं। क्या हम लोग जो है, मगर हो क्या रहा है कि संस्था ने जो अभी ये क्वेश्चन किया तो सर आपने कि संस्था 2010 तक भुगतान किया, 2000 तक भुगतान तो किया, मगर लोगों को विश्वास में रख करके, जब विश्वास इनका 2012 के बाद खत्म हुआ। सुनिए सुनिए, सहारा को राहत मिल गई है, सहारा को फ्री हैंड मिल चुका है, अब पैसा मिलना चाहिए। कौन ये लिख रहे हैं सहारा को राहत मिल गई है? कौन सा राहत मिला है? कौन सी राहत मिली है सहारा को? सहारा को फ्री हैंड मिल गया है, ये बात तो सही है कि भाई आप जमीन बेच करके पैसा दे सकते हैं, आप बेचिए, सर्किल रेट पर अगर बेचना है तो बेचिए। सतीश जी के लिए किसी ने मना नहीं किया। 2010 से लेके अभी तक या 2010 साल बीती है सर। विष्णु जी को म्यूट करो, विष्णु जी को म्यूट करो। सतीश जी, विष्णु जी को म्यूट करो। हाँ, सतीश जी कह रहे हैं कि आज भी सहारा के 90% लोगों का भरोसा जो है वो सहारा पर है, मतलब निवेशकों का। देखिए सर, 90% अगर सहारा का भरोसा जमाकर्ता का है तो फिर क्यों चिल्ला रहे हैं? फिर क्यों कंज्यूमर कोर्ट जा रहे हैं, क्यों हाई कोर्ट जा रहे हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? फिर शांति से बैठे ना। अगर 90% साथ में है तो आज सारे ब्रांच बंद है जी। बोलिए बोलिए सर, ये 90% राज जी बोलिए, राज साहब बोलिए, राज जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। सर जी, सब अधिकारी को मेरा सादर प्रणाम। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि सहारा में गुमराह करने के अलावा कोई चीज सही नहीं है। आज मेरे साथ जो हुआ, मैं गुजरात के रहने वाला हूँ। मैं सर 17 से उसमें सहारा में जुड़ा हुआ हूँ। एमबार्गो लगा हुआ था, बोल रहा है कि 12-13 में, वो भी एमबार्गो नहीं है, साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, फिर भी ये लोग बोल रहा है कि एमबार्गो हट जाएगा तो बाद में पैसा मिल जाएगा, वो हमारी जिम्मेदारी सर। तो सहारा के कर्मचारी के, सहारा का एडवाइजर कोई हमें को साथ नहीं दे रहा है सर। उसके बाद क्या हुआ, 19 में ये कोरोना आया, 19-20 में वो जो पक्की जी पहुंच दे रहे थे सर, पक्की पहुंच देने के बंद कर दिया, कच्ची पहुंच देने के लिए तैयार हुआ है। वो बोले पैसा तो भरना ही पड़ेगा आपको, मगर वो पैसा मिलेगा नहीं आपको। तो हम लोगों ने क्या किया, वो कच्ची पहुंच में उसका पेमेंट दिया। उसके कच्ची पहुंच में आपको दिखा रहा हूँ सर, अभी देखो। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि 90% एजेंट जो हैं वो चाहते हैं कि कंपनी चले और फिर हमारा धंधा चले, इसी तरीके से लोगों को झूठ बोल के लोगों को ठगते रहें। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? देखो सर, देखो ये कच्ची पहुंच, सहारा का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ओनली फॉर, उसमें अमाउंट लिखी हुई नहीं है सर, वो भी एडवाइजर के नाम पे है सर, दिख रहा है सर। दिख रहा लिखा हुआ है कि ये पाकी पहुंच है, वो देना मना कर दिया। देख लो। नारायण सिंह को बोलने दीजिए, देवनारायण सिंह बोलिए, देवनारायण सिंह बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए।